हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। वैशाख मास महात्म अध्याय 7 में हमने सुना था श्री नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास में श्री माधव की पूजन की विधि, प्रतिमा पूजन और महिमा बतलाई थी। अब आज इस अध्याय 8 में श्री सूत जी महाराज यम ब्राह्मण का संवाद बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो शौनका आदि ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, सूत जी, आपके श्रीमुख से नारद जी द्वारा वर्णित वैशाख मास महात्म को सुनकर के हम सभी धन्य हुए हैं। यह वैशाख इतना ज्यादा पवित्र और पुण्यमय है, इसलिए हे सूत जी महाराज, इस विषय को पुनः विस्तार से कहिए। आपके उत्तम वचन रूपी अमृत का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती। सूत जी बोले, हे महर्षि, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसमें एक ब्राह्मण और धर्मराज यमराज के संवाद का वर्णन है। आप सब इस संवाद को ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय एक ब्राह्मण ने धर्मराज यमराज को पूछा, हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, इसलिए आप बतलाइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में जाते हैं तथा किस कर्म को करने से वह स्वर्ग में जाते हैं। कृपया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। महाराज बोले, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु की भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को वेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्त है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का नाश करते हैं, वो नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आता देख करके उनकी परीक्षा करने लगते हैं, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देते, उन्हें नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूर्ख, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगों से परेशान तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर के पीछे अजितेंद्रियता के कारण उसे छोड़ देता है, वो निश्चय ही नरक का पापी बनता है और नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजय, सनातन, आत्मनजा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष और नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वो श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण जैसे दिन निकलने पर अंधकार को प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशो गाथा का गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वो मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं भटक नहीं पाते। द्विश्रेष्ठ हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया, वो मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों की प्रति कभी भी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वह मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सतयुग में स्थिर होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वो मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। किसी भी कुल में उत्पन्न होकर के जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं।
जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को ईर्ष्या से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग को ही जाते हैं। विप्र, जो शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वह मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वो सत्य से ही और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली है तथा अंत में वे वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो नर्मदा, यमुना, गंगा तथा पुण्यशीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वो मनुष्य कभी नरक के मार्गदर्शन नहीं करते। जो कल्याण दायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते तथा उनके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वो पाप रहित हों महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहां आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उनके तट पर विशेषतः व्यास आश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदार, पुष्कर, व्यास आश्रम या प्रभात क्षेत्र में मनुष्य को प्राप्त होते हैं, वह सीधा विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन दोनों अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वह सभी भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय हैं। हे विप्र, जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहां की मर्यादा है। वैष्णव व्रत, जिसे एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसके पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला। उस समय इनमें से पहले का ही पलड़ा भारी था। मतलब एकादशी व्रत का। हे ब्राह्मण, जो एकादशी का सेवन करते हैं, जो आयोचित कहकर के भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में एक दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियमों का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितृ सदा तृप्त रहते हैं, वो धन्य हैं, वह स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर भगवान श्री नर नारायण के आवास स्थान वद्रिक आश्रम और नंदा मतलब सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वह धन्य हैं और विष्णु जी के प्रिय हैं। ब्राह्मण, जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वो अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों के उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुर में जाकर के मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वह भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुशा और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते हैं, लोहा तथा दूध देने वाली गौ का दान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामह के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर के मरते हैं, वो स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रह करके सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रह करके जीविका चलाते हैं, वो मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं।
जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर तथा पाप रहित वाणी का उपयोग करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म मनुष्य के अनुयायी मनुष्यों का उत्साह बढ़ाते हैं वह चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। हेमंत ऋतु मतलब शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में शासन प्रदान करता है वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जो नृत्य, नैमित्तिक आदि समस्त पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है वह निश्चय ही देवलोक का भाग्य होता है। दरिद्रता का दान, सामर्थ्यशाली की रक्षा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सूखे इच्छा निवृत्त तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, यह संपूर्ण सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भवसागर से तोड़ने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भ्रमण स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षेप वर्णन किया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो मुझे बताओ। वैशाख मास महात्म अध्याय 8 संपूर्ण हुआ। धर्मराज यमराज ने स्वयं बताया है कि विभिन्न तीर्थों का महत्व और उनका पुण्य, एकादशी का व्रत क्या कर्म करने वाला है, क्या कार्य करना चाहिए इसमें जिससे स्वर्ग मिले, किन कार्यों को करने से यम यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और इन बातों को ध्यान रखते हुए जीवन में भक्ति करें। और वैशाख मास के महत्तम अध्याय 9 की कथा अब हम शुरुआत करेंगे। ये हुई अध्याय 8 की कथा, अध्याय 8 समाप्त हुआ। अब हम शुरुआत करेंगे अध्याय 9 की। अध्याय 9 में श्री सूत जी महाराज धर्मराज और ब्राह्मण के संवाद के इस चरण में तुलसी दल और अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल वृक्ष की महिमा के साथ 3 प्रेतों के उद्धार की कथा भी बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो यमराज से शुभ अशुभ कर्म जिनके द्वारा स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है उन्हें सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों से सूत जी बोले। ब्राह्मण ने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे, आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा, हे ब्राह्मणों, पत्तों की जितनी जातियां होती हैं उन सब में तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे अधिक प्रिय होती है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वसुदेव आदि जो देवता हैं, जो भी देवी देवता हैं, वह सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। इसलिए तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और इसके द्वारा भक्ति पूर्वक श्री माधव की पूजा करें। इसके पुण्य फल का पूरा वर्णन करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं उनके सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं तथा वह पंचगव्य पान करने से ही शुद्ध होते हैं। जैसे बहुत सारे रोगों को तत्काल हर लेती है, जैसे बहुत सारे रोगों को तत्काल हर लेते हैं, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंधित रखने वालों से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग के पत्तों द्वारा श्री मधुसूदन का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य, विशेषतः भगवान का भक्त, नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख मास में तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधु हंता श्री हरि विष्णु का पूजन करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, धान गेहूं चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेवमय भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल के जल देने से दरिद्रता, काल करणी एक प्रकार का जो रोग होता है, दुष्स्वप्न, गंदे सपने आना, दुष्चिंता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है उसने अपने
पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सीजन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो वो स्त्री या पुरुष आदि पूर्वोक्त नियम से युक्त होकर के वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्थी और पूर्णिमा तिथि, जो पूर्णिमा की अंतिम 3 दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे तो सब पात्रकों से मुक्त होकर के अक्षय स्वर्ण मतलब अक्षय स्वर्ग का वासी बनते हैं वो लोग। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तथा 3 रात तक प्रातः काल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर के 12 ब्राह्मणों को दान देते हैं, उन्हीं के द्वारा स्वास्तिक वाचन करने वाले तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो इस उद्देश्य से देवता और पुत्रों का तर्पण करते हैं, उसके जीवन भर के लिए किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को माणिक मतलब मटका जल के घड़े पकड़ करके तथा स्वर्णमय दक्षिणा दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इतनी कथा कह करके सूत जी कुछ रुके, फिर पुनः बोले। इसके बाद यमराज ने ब्राह्मण को इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा, जिसमें एक ब्राह्मण का घने वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था, उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वो कुशा आदि लेने के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे तीन महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। ब्राह्मण घने वन में धन शर्मा उन्हें देख करके डर गया। उन प्रेतों के केश ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? यह नरक की सी अवस्था में कैसे प्राप्त हुई है तुम्हें? मतलब नरक जैसी अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई है? मैं भय से आतुर हो रहा हूँ और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसा उन लोगों ने प्रेतों ने कहा। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी थे, मुझ पर दया करने से वह तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है, वो पीतांबर धारी है। उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद यमराज बोले, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से ही वो पिशाच संतुष्ट हो गए, उनका भाव पवित्र हो गया, वह दया और उदारता के वशीभूत हो गए और ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वो उनसे पूछने पर प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, हे विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए। हमारा भाव बदल गया, हम दयालु हो गए। वैष्णव पुरुषों का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से सहयोग कराता है तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है, इस दूसरे का नाम विद्वेत है तथा तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम अब शाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने स्वतः ही कृतघ्नता की है। अर्थात कृतघ्नता का मतलब क्या होता है कि अपने कर्मों के लिए किसी को धन्यवाद ना देना, एहसान फरामोश जिसको हम बोलते हैं वो होता है। ठीक है, तो
ठीक क्या कह रहे हो, ऐसा बोला। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि इस प्रेत मतलब प्रथम प्रेत ने सदा ही कृतघ्नता की, मतलब किसी का एहसान नहीं माना। इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम कृतघ्न पड़ा है। हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में सुदास नामक यह एक द्रोही मनुष्य था, सदा कृतघ्नता किया करता था। कृतघ्न वास्तव में वो व्यक्ति होता है जो किसी के द्वारा अपने प्रति किए गए सत्कार कार्यों को भूल जाते हैं या उन्हें मानते नहीं हैं या उनके लिए धन्यवाद नहीं महसूस कराते या नहीं कहते, वो बिल्कुल ही उनसे अलग हो जाते हैं और उसी पाप से वो प्रेत उस अवस्था को पहुंच जाता है। अत्यंत पापी धृत तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, पर कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्य भोजन ग्रहण किया। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसलिए इसका नाम द्वैत हुआ। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोग करके इस समय विद्वेत नामक प्रेत हुआ है। इसके कारण ये प्रेत हुआ है। अवैशाख नामक तीसरा प्रेत है, मैं हूं। मतलब अवैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूं। पूर्व जन्म में ब्राह्मण था मैं। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम गौतम था और गोत्र भी गौतम ही था। मैं बासपुर गांव में निवास किया करता था। मैंने माधव मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई कार्य कर्म नहीं किया। वैशाख में मधुसूदन का पूजन नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट भी मैंने नहीं किया। वैशाख मास की किसी भी पूर्णिमा को जो पुण्य फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, पुण्य कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक फल निष्फल हो गया। मैं वैशाख नामक प्रेत होके सब और विचरता हूँ। वैशाख मास महत्तम अध्याय 9 संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में स्पष्ट है कि हमें दूसरों के उपकार मानने चाहिए, गुरु का पूजन करना चाहिए, दान देना चाहिए। पुण्यदायी जो महीने हैं, वैशाख, कार्तिक मास, माघ मास, जितने भी ज्यादा से ज्यादा हो सके शुभ कार्य करना चाहिए, शुभ कार्य करना चाहिए, वरना बाद में हमको दुख भोगना पड़ता है। तो अभी भी समय है, समझ लो। और वैशाख मास में या कोई भी मास में आप खूब दान पुण्य ये सब चीजें करो। ये अध्याय 9 संपन्न हुआ। अब हम बात करेंगे अध्याय 10 के बारे में। अध्याय 10 में अवैशाख नाम वाला प्रेत अपना और बाकी दोनों प्रेतों के विषय में बताकर चुप हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो पुनः बोला, विप्र, हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का कारण था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विद्वान हो। हे साधु पुरुष, सुनो। पुण्य आत्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर है। वो शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देता है या तार देती है। एक मनुष्य जो सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा एक अन्य मनुष्य जो केवल साधु पुरुष का संग करता है, उसमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम स्वयं हमारा उद्धार करो। क्या मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। हे साधु पुरुष, तुम उसी के पास जाकर के यह सब बातें उससे कहो। हमारे लिए इतना परिश्रम तो जरूर करो। याद रखो, जो दूसरों की मदद करने के लिए परिश्रम करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। वो यज्ञ, दान और शुभ कार्यों से भी अधिक फल का भागी होता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बहुत दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि यह
यह मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब तो स्वयं अपनी निंदा करते हुए बोला, पिताजी मैं ही गौतम यानी आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। आपके किसी काम न आया, मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता वो अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो संतान इस लोक और परलोक में भी सुख का विस्तार कर न सके वही संतान या तनय माना जा गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु हैं, पिता और माता। इसके भी पिता ही श्रेष्ठ है क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे किसकी आपकी गति होगी। मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। अब धन शर्मा की बात सुनकर वो अवैशाख मतलब जो प्रेत था, अवैशाख नाम का प्रेत बोला, बेटा घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से पांचवें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है जो सब प्रकार की उत्तम गतिविधि प्रदान करने वाली है तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्रद्धा श्राद्ध किया जाता है, श्रद्धा से वो पितरों को कई हजार वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करने के 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन करवाता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है वो अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति पारायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उसे जो फल प्राप्त होता है वो हम लोगों को संपन्न कर दो, मतलब समर्पित कर दो। दोनों प्रेत भी मेरे प्रायश्चित हो गए। इस तरह से ये दोनों प्रेत भी इन सब का प्रायश्चित हो जाएगा। अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग नहीं जा सकता। इन दोनों के पापों का भी अंत आ गया है। इतनी कथा कह करके यमराज पुनः बोले, हे ब्राह्मण बहुत अच्छा कह करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण धन शर्मा अपने घर गया और वहां जाकर के उसने सब कुछ उसी तरह किया जैसा उसके पिता गौतम ने बताया था। वो प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के सहयोग से वह सब आनंद मग्न हो विमान पर बैठकर उसी स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वो चिरकाल तक उत्तम भोग करके अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमय और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है, अतः मैंने संक्षेप से तुम्हें इसका महत्व बतला दिया। जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके नियमों का पालन करने से शुद्ध चित होकर के भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं वे ही पुरुष धन्य है, पुण्य आत्मा है तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त हो करके भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है वो निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातः काल उठ करके श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा के जल में डुबकी लगाते हैं उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया, वे ही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित हैं। वैशाख मास के प्रातः काल नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्यदायी हो जाता है। यह महीना श्री हरि विष्णु का प्रिय है जिसको हम वैशाख मास के रूप में मानते हैं। वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो सुमेरु पर्वत के समान बड़े बड़े उग्र पापों को भी जला करके भस्म कर डालता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कथा, अध्याय 10 समाप्त हुआ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।